सर मुझे आप ये बताइए, क्या किसी इंसान के सिग्नेचर उसकी लाइफ बदल सकते हैं? 100% अभी बहुत बार क्या होता है, जैसे भी पुराने लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ बराबर अवेलेबल नहीं है। हम साइन देख के उसकी बीमारियां, उसके लिटिगेशंस, उसके फैमिली प्रॉब्लम, उसका मेजर खर्चा कहाँ पे हो रहा है, उसके नेचर का सबसे बड़ा लैक्यूना क्या है, ये सब बता सकते हैं। और अभी तो सबसे बड़ा रिसर्च मेरा इस पे चल रहा है। आप अभी देखते हो कि अपने कोई दोस्त फैमिली, हर 2-3 फैमिली में एक मेंबर को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। और मेरा अभी काम चल रहा है कैंसर पे, कि अगर मैं अर्ली स्टेज पे सिग्नेचर के बेसिस पे अगर कैंसर बता पाऊँ तो दैट विल बी बेटर। तो अभी 100 सैंपल का किया है काम, पर मुझे लगता है वो डेटाबेस इनफ नहीं है। कम से कम 1000 कैंसर वाले पेशेंट का 100 में मुझे 70 लोगों में 3 चीजें कॉमन मिल चुकी है, और बाकी मिल जाए तो हम वो भी पब्लिक कर सकते हैं। राइट। अभी तक सर सिग्नेचर में आपने कितने, क्या डेटाबेस क्या है, कितने लोगों के सिग्नेचर्स? 40,000। 40,000। यस। तो अब इन 40,000 सिग्नेचर्स में मुझे आप टॉप 3 मिस्टेक्स बताइए और फिर हम प्रैक्टिकली भी कुछ बनाकर देखेंगे। यस, सबसे मेन सिग्नेचर को कट करना। इसको प्रैक्टिकली देखें। यस, समझो फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, राइट, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा नाम समझो योगेश है, ठीक है। ये मैंने योगेश लिख दिया, राइट। मैंने इसको कर दिया कट नीचे से। हाँ। तो इनके 2 चीजें इनके लाइफ में होगी, कभी ना कभी बड़े लेवल पे बैंक करप्ट होंगे, और दूसरा चीज एक ऑपरेशन होगा कमर से नीचे का। कमर से नीचे बोलते तो पैरों का, या एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज वन। और इसकी वजह है कि हम काट रहे हैं साइन को। अगर जितने भी अभी आप देखते हो सब लोग साइन के नीचे लाइन करते हैं, वो स्टाइल बन गई, लाइन बहुत अच्छा है, इट्स गिव्स एंड्योरेंस। पर ये लाइन कहाँ करना ये आधे पब्लिक को नहीं पता। कभी भी आपका कितना भी अल्फाबेट ये हो, लाइन नीचे करना है। ओके, दिस इज द वन थिंग, फर्स्ट मिस्टेक। ओके। सेकंड थिंग, हम आई या जे के ऊपर जो बिंदी निकालते हैं, जितने भी लोग बिंदी के ऊपर सर्कल निकालते हैं, सर्कल, तो ये लोगों के यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति पे बीमारियों पे खर्चा रहता है। बोल तो घर में कोई ना कोई बेड रिडन रहेगा, या खुद हॉस्पिटलाइजेशन पे बड़ा खर्चा होता है, या फिर ये लिटिगेशन में अटकते हैं ये सर्कल। और एक चीज है इसमें कि अगर ये सर्कल, कुछ लोग ये नीचे भी यहाँ पे डॉट की जगह ऐसे निकाल देते हैं, दैट ऑल्सो वेरी डेंजरस। इसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम आता है। ओके। और एक तीसरा है जो बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने खुद ही लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। मैंने एक होटल में पैसा डाला था, मेरे 4-5 होटल में से एक होटल में 6 करोड़ रुपए का लॉस हो गया हमारे चारों का मिलके। उस समय मेरे साइन में अपने आप एक चीज आ रही थी, अपने आप आ जाती है वो साइन में चीजें, साइन बदलती है पता है अपनी बहुत दिनों से। तो वो साइन में है ना, अनयूजुअल गैप आ गया था ऐसे 2 मिनट के लिए। आप देख रहे हो ये गैप क्या है? यहाँ पे अनयूजुअल गैप आ गया। या आप कोई नाम लिख रहा है, सरनेम लिख रहा है, और बहुत दूर लिख दिया ऐसे अचानक, तो इनके केस में दिया हुआ पैसा रुक जाता है या नहीं आता है, कनेक्टिविटी रुक जाती है पैसों की। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा डूब जाएगा या नहीं आएगा। पर नवनीत जी, अब जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे आज मैंने कुछ भी लिखा, मान लो हम जैसे सेंटेंसेस लिखते हैं इंग्लिश में, बच्चे पैराग्राफ्स लिखते हैं, बराबर है तो ये लेटर्स ही। तो ये लेटर्स हमारी लाइफ को कैसे इतना चेंज कर रहे हैं? लाजवाब क्वेश्चन, एकदम बढ़िया। मुझे बताओ, आप लिखते समय पहले लिख के सोचते हो या सोच के लिखते हो? सोच के लिखते हैं। सोचना यानी कहाँ पे कमांड गया? ब्रेन, राइट। ब्रेन से ब्लड सेल्स आपके उंगलियों में आए और लिख दिए। वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति की सिग्नेचर और हैंडराइटिंग यूनिक है। आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन क्या कॉपी नहीं होता है? जब बैंक के फ्रॉड वगैरह होते तो हमारे पास है ना साइन जब आती है कि इसकी फ्रॉडुलेंट साइन कॉपी, बहुत इजी साइन हम बोलते हैं कॉपी होते हैं, हम कभी भी साइन सामने से देखते नहीं, हम पीछे से देखते हैं। साइन का जो प्रेशर होता है ना लिखने का, वो हर व्यक्ति को परमात्मा ने यूनिक दिया है। ओके। और वो काउंट होता है। तो अब जो आपकी सोच है, वो सोच क्या कि आपके साइन में दिखती है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया था, जितने भी लोगों के ब्लॉकेजेस निकले हैं, कौन से वाले? हार्ट वाले ब्लॉकेजेस, हाँ, उनके साइन में क्या देखा था, हम बचपन में हमारे पुराने लोग ऐसे ही साइन करने के, समझो मेरा नाम है नवनीत नारायण दास माननी, तो मैंने अगर, अब मैं कैसे लिख रहा हूँ खाली देखते जाओ, मैं और एक बार लिख के बताऊंगा। देखो मैं ये लिख रहा था, यन लिखा मैंने,
राइट, फिर डॉट, एन लिखा, फिर डॉट। तो मैं ब्लड का फ्लो आते आते रुका दे रहा हूँ, ब्लड का फ्लो आते आते रुका दे रहा हूँ, तो उससे हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। दिस इज द साइंस। आपको साइंस की भाषा का उत्तर दिया मैंने। तो मेडिकल पैरामीटर सिग्नेचर में जितना अच्छा समझते हैं वो कोई सी में भी नहीं समझते। बोल तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक उनकी नॉर्मल हैंडराइटिंग में भी, सिग्नेचर तो छोड़ दो, अगर बी लिखते वक्त ऐसा लिख रहे हैं, जिनका ये बी पूरी तरह से टच नहीं हो रहा है, इनको गारंटी से ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल पक्के से। क्यों? क्योंकि ये पूरी ब्लड की साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये पूरी कंप्लीट होगी। तो बीमारियां सिग्नेचर में तो सबसे अच्छा डिटेक्ट होती है। दिस इज द लॉजिक। और क्या बीमारी डिटेक्ट होती है सिग्नेचर में? सिग्नेचर में सबसे तो डेंजर अभी क्या होता है कि जैसे हम हमारे घर पे ड्राइवर रख रहे हैं या फिर कोई मेड रख रहे हैं, तो वो हमारे फैमिली के लिए सेफ है कि नहीं, वो साइन पे से पता चलता है। उनके साइन से? उनके साइन से मैं आपको बताता हूँ। समझो कोई व्यक्ति हमारे, जैसे ये हमारा शरीर का भाग है, ठीक है, ये ध्यान से देखना। ये होता है अपर जोन, ये होता है मिडिल जोन और ये होता है लोअर जोन, ठीक है। लोअर जोन होता है ग्रीड का, लोअर जोन होता है सेक्स का, लोअर जोन होता है वासना का। अब मैं नॉर्मल योगेश का वाय ऐसे निकाल रहा हूँ, पर जिसका बहुत ज्यादा ग्रीड या उस चीज पे ज्यादा ही रहेगा वो ऐसे निकालेगा। यू गॉट द पॉइंट। अगर आपके सिग्नेचर में लोअर जोन वाले अल्फाबेट बहुत नीचे जा रहे हैं, सो दैट पर्सन इज नॉट सेफ इन टर्म्स ऑफ ग्रिड, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, वासना वगैरह के चीज। तो वो लोअर जोन का ज्यादा काम करता है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं आप उससे लिख के लो, और उसमें से पार्टनरशिप में हम लोग देखते हैं अगर किसका सेगमेंटेड हैंडराइटिंग है, ऐसा ये सेगमेंटेड बोलते हैं, तो ये आदमी पक्के से फ्रॉड करेगा, आपको धोखा देगा, इन्हें देगा। ये तो प्रूवन है, मैं आपको 100 केसेस दे दूंगा इसके। वाओ Yes. वाओ वंडरफुल। यस। अच्छा, अब थोड़ा सा जिनके दिल टूटे हैं उनके लिए बताओ ना। दिल टूटने वालों का एक बहुत भारी चीज है। उनका सब कुछ ही भारी है। नहीं, वो तो अपने सबसे अच्छे दर्शक है ना, ऐसा है। राइट। एक तो दिल टूटे वाले लोगों का सिग्नेचर आर्टिस्टिक होता है। शुक्र की कृपा है तो शुक्र ही दिल तोड़ता है। पहली चीज। और वो सरनेम बहुत अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल बोलता हूँ। अभी समझो मेरा दिल टूटा है, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान की दया से नहीं टूटा है पर टूटा है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं लंबा साइन कर रहा हूँ, समझो नवनीत लिखा है मैंने। अब देखना, मानधनी मेरा सरनेम, अब मैं एकदम दिलो जान से ऐसे निकाल रहा हूँ, ये एकदम आर्टिस्टिक, जो बहुत कूल लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है। सुंदर, तो ये शुक्र हो गया। ओके। पर सरनेम क्यों? सरनेम होता है फैमिली। सरनेम होता है फैमिली। सरनेम मेरे यहाँ से नजदीक है, करीब है, तो पक्के से समझ जाने का कि दिल टूटा है। फिर हम उसको सपोर्ट दे देते हैं नंबर्स का। इसलिए मैं बहुत बार प्राउडली बोलता हूँ कि वर्ल्ड में 3-4 ही ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसको एस्ट्रो सिग्नेचर पता है। आई एम प्राउड टू बी दैट, और मेरे स्टूडेंट भी डेफिनेटली। तो वो छुट्टा ही नहीं आदमी, कितना भी झूठ बोल ले पकड़ा जाता है कि भाई मैं और अगर जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप में आए हैं, हाँ। ये पता लग सकता है कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं, या ये लॉयल रहेगा कि नहीं? 100%। कैसे? सबसे पहले देखने का कि उसका साइन पढ़ते आता है क्या। अगर साइन गोल मटोल है तो उस पर विश्वास नहीं करने तो का। डॉक्टरों का भी तो होता है। नहीं, अब वो डॉक्टर का तो कुदरत ने बनाया, लेकिन एटलीस्ट 19 एक तो देखो नंबर से भी पता चल जाता है, नंबर इम्बैलेंस है उससे पता चल ही जाता है। पर सिग्नेचर में कुछ अल्फाबेट आपको ये पता चल सकता है कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड ए अल्फाबेट वाली है और वो शादी करके हर छोटी बात को झगड़ेगी या नहीं, वो साइन पे से पता चल जाता है। कुछ एग्जांपल देता हूँ ना। अभी ए अगर कोई ऐसे लिख रहा है, इसको ये बोलते हैं झगड़ा करने, बिना मतलब के झगड़ा करेंगे। ओके। बी अगर कोई ऐसे लिख रहा है, ये भी वही है, राइट। सी कोई क्या कि ये ऐसे लिख रहा है, कोई नाम लिख के बताओ। नाम लिख के बताओ। चलो अभी ए वाली कोई आयुषी है, कौन है पता नहीं। आयुषी, सॉरी फॉर दिस। अभी आयुषी ने ऐसे लिखा, राइट। अब इसमें और जरा डेप्थ में जाते हैं आयुषी के, ठीक है। अब आयुषी और क्या कर रही है, ये ए निकाला, ध्यान से देखना, मैंने कुछ सिखाया था तुमको अभी 2 मिनट पहले, नीचे से वासना वाली बात बताई थी। तो अब आयुषी का बॉयफ्रेंड है एकदम शांत, तो फिर आयुषी का उससे जमेगा नहीं, क्योंकि इसकी डिजायर ज्यादा है, आयुषी की। ये यहाँ पे लोअर जोन पे जा रहा है ज्यादा। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आयुषी यहाँ पे ऐसे कर दे, ये तो आपने ऊपर बताया था, ऊपर हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें साइन पे। मैं तो ये भी बोलता हूँ बहुत बार, लड़का लड़की की शादी हो रही है,
अब जनरली हमारे समाज में आजकल क्या होता है कि लड़का लड़की के शादी में लड़का लड़की तो खुश है पर सास से जमती नहीं है। तो हम लड़की की साइन देखकर बता सकते हैं कि वो सास के साथ अच्छी रहेगी या नहीं। वो उसके सरनेम के पहले अल्फाबेट से पता चलता है। मतलब मेजरली जो आपने बात कही है वो ये कही है कि अगर साइन में हमें ये दिख रहा है कि वो हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही तो वो आदमी कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लिकेटेड और अनफॉर्चुनेटली हमारे मम्मी पापा ने यही सिखाया हमको, साइन ऐसे करो कि कोई कॉपी ना पढ़ ना पाए। हाँ, बस तो आपने वही से कॉम्प्लिकेटेड। आप देखना आपके पापा की साइन कॉम्प्लिकेटेड होती है, मम्मी की सिंपल होती है, तो मम्मी को हम पढ़ पाते हैं, बेवकूफ भी बना देते हैं। पापा को कभी बना के देखो,